2010 से मध्य प्रदेश सिंचाई के साधनों और आधुनिकीकरण योजना के कारण के विकास में जुटा हुआ है। पिछले 3 साल से कृषि में सालाना 20% सेल्स तक सिंचित क्षेत्र को 80 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने की योजना बना रहा है और ये लक्ष्य सिंचाई की क्षमता और जल दक्षता को पूरी तरह से बढ़ाकर ही पाया जा सकता है। अगर पानी नहीं है तो फसल कहाँ से हो? हमारे यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी समस्या है। जैसे पानी पीने का भी हमें कम से कम 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी सभी परेशान है पानी की वजह से। वाटर लेवल यहाँ का बहुत गिर चुका, पानी बहुत कम है। क्यों पानी से पिछड़े हुआ हम लोग। अगर पानी आएगा तो कुछ धंधा भी कर सकेंगे। सब नुकसान है सर, पानी पीने का नहीं मिल रहा, फसल नहीं हो रही। किसानों की जरूरत को देखते हुए मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग के पास पानी की दक्षता को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें बृहद, मध्यम, लघु और लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाएं हैं। इनमें से एक है मोहनपुरा बृहद जल परियोजना प्रकल्प, जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बांसखेड़ी गांव में नेवाज नदी पर है। इस परियोजना के मुख्य घटक इस प्रकार हैं। कुल 2700 मीटर लंबा और 48 मीटर ऊंचा बांध, इसमें 17 गेट्स हैं। बांध की जल भंडारण क्षमता 616.27 दशलक्ष क्यूबिक मीटर है। दाहिने किनारे की नहर योजना का 25,800 हेक्टेयर का काम ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को प्रदान किया है। विशेषज्ञों की एक टीम ने पूरे इलाके का बारीकी से निरीक्षण करके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का डिजाइन तैयार किया। इसके लिए उन्होंने KY पाइप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। इससे सभी चेक्स में सही प्रेशर पर बराबर पानी वितरित होता है। इन स्मार्ट सॉल्यूशंस द्वारा किसान कंट्रोल रूम में अपनी मांग भेज पाएंगे और ये बता पाएंगे कि उनकी फसल किस तरह की है और उन्हें फसल के लिए कितने पानी की जरूरत है। मांग मंजूर हो गई तो फिर उन्हें अपनी खेती की जरूरत के हिसाब से पानी मिल जाएगा। 25,800 हेक्टेयर का कुल इलाका 20-20 हेक्टेयर के चेक्स में बांटा गया है। इन्हें फिर 5-5 हेक्टेयर के इलाके में बांटा गया है, जिनमें पानी पहुंचाने के क्षेत्र 0.6 से 1.2 हेक्टेयर के हैं। पानी आखिरी छोर तक पहुंचे ये पक्का करने के लिए प्रोजेक्ट में दुनिया के बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट प्रणाली को लगाया है सर्ज प्रोटेक्शन प्रणाली। विभिन्न पंप हाउसों से जल उद्वहन करते समय पाइपलाइन एवं अन्य घटकों की सुरक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार पंप हाउस के बाहर ब्लेडर वेसल लगाए गए हैं, जिससे उच्च दबाव विद्युत बंद होने की दशा में पाइपलाइन की क्षति को रोका जाएगा। एयर मैनेजमेंट प्रणाली वर्तमान में उपलब्ध सबसे अच्छी ARI प्रणाली द्वारा डिजाइन किए गए विभिन्न पाइपलाइनों में पानी प्रवाहित या बंद करने के समय उत्पन्न होने वाले एयर गैप्स के कारण पाइपलाइन की क्षति को रोका जाएगा। विभिन्न स्थानों पर होने वाली लीकेज की पहचान के लिए नियमित अंतराल पर एयर मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली का उपयोग कर, जो कि स्मार्ट सॉल्यूशन से लैस है, योजना का समस्या रहित संचालन करके योजना की लगातार स्काडा पद्धति के द्वारा निगरानी रखी जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये DMS हर चेक में जाने वाले पानी के बहाव को कंट्रोल करता है और नापता है। वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम साई संकेत की स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए कनेक्टेड है, जिससे पाइप नेटवर्क में ड्रेनिंग नहीं होती। कंट्रोल वाल्व्स परियोजना में हाइड्रोलिक स्थितियों में उतार चढ़ाव के कारण वितरण प्रणाली में स्थिर दबाव से पानी प्रवाहित करने के लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानों पर सी वाल्व्स लगाकर संपूर्ण सिस्टम में सर्ज नियंत्रण में रखने के लिए मदद मिलेगी। रोटेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यह सिस्टम फसल पैटर्न और अनुमोदित उपयोग के अनुसार
पूर्व निर्धारित अंतराल पर वैकल्पिक आउटलेट को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। ये सिस्टम सोलर बैकअप बैटरी के साथ संचालित है, जो एक निर्धारित समय अवधि के लिए प्रवाह दर और मात्रा को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट सिस्टम के लगातार काम को सुनिश्चित करता है। हाइड्रोलिक स्काडा सिस्टम इजरायली प्रेशराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से सभी हिस्सों को हाइड्रोलिक स्काडा सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिससे रजिस्टर्ड मोबाइल फोन्स पर लाइव अपडेट्स मिलते हैं। ये ऑन डिमांड से लेकर पिछले आंकड़े भी मुहैया करता है। इस पूरे सिस्टम को क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा रिमोट से मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सकता है। इस सिस्टम द्वारा पानी की चोरी, पाइप लीकेज और पूरे सिस्टम में आने वाली किसी भी खराबी के लिए तुरंत फैसला लिया जा सकता है। ये सिस्टम एसएमएस अलर्ट और नोटिफिकेशंस भी भेजता है। इससे इसे चलाने की लागत कम आती है और पानी पहुंचाने की क्षमता बढ़ती है। बेहतरीन आधुनिक टेक्नोलॉजीज और स्मार्ट सॉल्यूशंस द्वारा जल संसाधन विभाग तय इलाके में बाधा रहित ऑपरेशंस और पानी की पर्याप्त डिलीवरी को पक्का करता है। जल संसाधन विभाग का उद्देश्य है किसानों का सामाजिक आर्थिक उत्थान हो। इसके लिए वाटर यूजर्स एसोसिएशन बनाई गई है, जिसमें प्रोजेक्ट की जानकारी तो दी ही जाती है, साथ में फसल के लिए पानी के सही इस्तेमाल और कृषि के लिए साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में भी बताया जाता है। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन किसानों को एकजुट करने और अलग अलग मौसम की फसलों की जानकारी देने के लिए एक और प्रयास है। उनकी फसल की पैटर्न का खास इलाके की मिट्टी के गुणों और वातावरण की स्थितियों को देखते हुए बनाया गया है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बाजार की मांग और उपयुक्त खरीदारों की पहचान करके किसानों को ऊंचे गुणवत्ता वाली फसल उगाने में मदद करता है। फसल की बढ़ोतरी होने पर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर मेगा फूड पार्क स्थापित किए जा सकते हैं। इससे खेती के उत्पादकों के लिए लोकल बाजार की सुविधा के लिए फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज और दूसरे सहायक उद्योगों के निर्माण में मदद मिलेगी। इससे लोकल इलाके में एक संपूर्ण पर्यावरण की रचना होती है, जिससे किसान सशक्त होते हैं और रोजगार के मौके बढ़ते हैं। साई संकेत कंपनी का लक्ष्य है विश्व स्तर की टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल द्वारा सकारात्मक बदलाव लाकर भारतीय कृषि क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना। साई संकेत, हरित क्रांति का उद्घोषक।